पास्टर जी सुना कि ब्रदर गौरव दी टेस्टिमनी पास्टर ये भी बहुत अद्भुत टेस्टिमनी है। ओके। सबको जय मसीह की। मेरा नाम गौरव है, मैं हरिद्वार से आया हूँ। तो मैं अपनी जीवन की सबसे बड़ी लाइफ चेंजिंग टेस्टमनी देने जा रहा हूँ। जब मैं कॉलेज में गया उसके बाद मेरी संगति कुछ अच्छे फ्रेंड्स के साथ नहीं हुई, तो उसकी वजह से मैं नशे में पड़ गया, गलत संगति में चला गया। उसके बाद मेरी मतलब पूरी लाइफ खराब, मतलब गलत डायरेक्शन पर चली गई थी। गवाही में लिखा है कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। आप 2015 में मैं कॉलेज में गया था। 2015 में आप कॉलेज में गए, वहां पर आप गलत संगत में पड़ गए और उसके कारण आपकी पढ़ाई बिल्कुल खराब होनी शुरू हो चुकी। आप कॉलेज से बंक मार के आप निकल के आप अपने फ्रेंड के साथ पीजी में रहना आपने शुरू कर दिया और स्टडी भी आपकी बिल्कुल वीक होती गई इसके कारण। और कॉलेज में आप कॉलेज बिचों भी आपको डिपोर्ट कर दिया गया सेगा जी। और उसके बाद आपका नेचर बहुत क्या हुआ था? आपके मन में आपको क्या फील होता था इसके कारण? आपको मतलब मुझे बहुत गुस्सा फील होता है, रूडली फील आपको होता था ऐसे? बहुत ही मतलब बहुत डिप्रेस फील करता था और मैं सोचता था कि मतलब ये मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब बाद में जैसे मैं बुरा काम कर लेता था, उसके बाद फिर मैं डिप्रेस होता था। उसके बाद को सोचकर उस बात को सोचता था कि मैंने ऐसा क्यों किया। अच्छा, बुरा काम जब आप करते थे आपको पछतावा होता था कि मैं ये क्यों करता। उसके बाद आप बहुत दुखी होते थे क्योंकि आप किसी के साथ भी रिस्पेक्ट के साथ बात नहीं करते थे, आप किसी को कुछ भी बोल देते थे। तो उसके बाद जब कुछ भी आप बुरा काम करते थे तो आपको बाद में फील होता था कि मैं ये क्यों करता। उसके बाद आप बहुत गुस्से में रहने लगे, चिड़चिड़ापन आपके अंदर आना लगा जी। ओके। उसके बाद आपकी बाहर जो हॉस्टल में बाहर पीजी लेके जो रह रहा था, मेरी जो किचन रहा करती थी तो पूरी फुल ऑफ बॉटल्स रहती थी, मतलब तो इस तरीके की लाइफ जी रहा था मैं कॉलेज में। फिर उसके बाद जब मैं कॉलेज से पास आउट होके आया, मैंने सारे फ्रेंड से कनेक्शन कट किया कि घर में सबको पता ना लग जाए कि किसी को तो मार पड़ेगी। इसकी वजह से मैंने सबके साथ कनेक्शन कट कर दिया। जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे, नियरली जितने भी फ्रेंड्स थे, मैंने सबको हटा दिया, सबके नंबर मैंने कट कर दिया और किसी से बात नहीं करता था और घर में रहना शुरू कर दिया। फिर किसी ने मुझे बताया पबजी गेम के बारे में, तो मैं पबजी गेम को ज्वाइन करके खेलने लगा उसको। मैं सोचा 1-2 बार खेलूँगा और फिर डिलीट कर दूँगा, लेकिन इसके बाद मुझे इसका और क्रेज़ चढ़ने लगा। इसको मतलब और बहुत बुरी तरीके से मैं खेलने लगा और ऐसा होने लगा अब जैसे 1 महीना बीता तो अब मैं दिन में 3 घंटे भी मुश्किल से सोता था, 3 घंटे भी मुश्किल से सोता था और पबजी खेलता रहता था। और मेरे फ्रेंड्स और बन गए थे पबजी पर और बहुत सारी लड़कियां थी और बहुत सारे लड़के थे, तो उनके साथ मैं पूरा दिन पूरी रात पबजी खेलता था। खाना भी नहीं खाता था, पानी भी नहीं पीता था और ये भी मम्मी हेल्प करती थी। तो इतना गंदी तरीके से मैं एडिक्शन में पड़ गया था। कॉलेज में मैंने सोचा था कि कॉलेज के बाद जब मैं घर आऊँगा तो दारू वगैरह और ये जितनी भी बुरी चीज़ें छोड़ दूँगा, लेकिन मैं इसके अपोजिट ही हो गया। और जो एडिक्शन ऑफ स्पिरिट जो थी वो मेरे को घर में भी वो काम करने लगी और मेरी लड़ाई झगड़ा मम्मी के साथ बहुत होता था, जिसकी वजह से मैं बहुत ही डिप्रेस रहता था। जब उनके साथ लड़ाई करता था तो मैं शोक करता था इस बात का कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। इसकी वजह से मैं सोचता था कि कोई मुझे कुछ बोले ना, इससे मैं घर छोड़ के चला जाता हूँ और मैं बाहर जाकर कोई छोटी मोटी नौकरी करके अपना रहूँगा। और उसके बाद आपकी जो पबजी गेम कितने घंटे आप खेलते थे? पबजी में 20 घंटे। 20 घंटे जी। आप गेम ही खेलते रहते थे जी। आपको इतना उसमें लत हो चुकी थी, इतना स्पिरिट ने आपको कब्जा कर लिया था जी। फिर आप खाना कब खाते थे? खाना तो मम्मी खिलाती थी कभी कभी आके। और आपको खाने का और कोई ध्यान नहीं, पीने का कोई ध्यान नहीं? जी बिल्कुल कोई ध्यान नहीं था मेरा, सिर्फ पबजी गेम में ही मेरा ध्यान था। बहुत गंदी तरीके से मैं एडिक्ट हो गया था उस चीज़ के साथ। ओह, तो आप इतना उसमें बढ़ चुके थे, आप छोड़ नहीं पाते थे उस चीज़ को, उसमें बढ़ते जा रहे थे। और फैमिली ने भी आपको समझा के फिर कहना छोड़ दिया आपको? हाँ, मम्मी और पापा और प्लस भाई तीनों सने मुझे काउंसलिंग देते थे। मेरा भाई बहुत काउंसलिंग देता था, मेरे को मेडिटेशन सेंटर में भी भेजा, जो विपासना सेंटर है, मैं वहाँ पर भी गया। वहाँ पर भी जाकर मेरे लाइफ में कुछ भी चेंजेस नहीं आया। मैं उन चीज़ों से मैं रिकवर नहीं कर पा रहा था कि जो मैं वहाँ पर जैसे फील करते थे। विपासना सेंटर में 10 दिन रहकर आया, वहाँ पर जो किया उसके बाद वहाँ घर पर जो आया मैं, तो फिर से वहाँ पर बैक टू नॉर्मल हो गया। वहाँ पर 10 दिन तो वो सब कुछ वो अपने हाथ से ले लेते थे। तो उसके बाद जब मैं घर पे आया तो फिर वापस नॉर्मल हो गया, फिर से वही दोबारा कंटिन्यू। मतलब आप नहीं छूट पाए, आपने बहुत कुछ कोशिश की उस चीज़ में रहने की, पर आप अपने बल और ताकत से, या कोई आपके लिए कोई किसी की काउंसलिंग आपको चेंज ना कर पाई,
और आप इस चीज़ से नहीं आज़ाद हो पाए। जून 2019 में आपको प्रभु के बारे में पता लगा जी। और आपको पूरी तरह फेथ नहीं था। पूरी तरह फेथ नहीं था। मैं सोचता था कि ये तो ऐसे ही झोल चल रहा है, शायद कुछ ऐसे ही पैसे ऐसे दे के काम हो रहा होगा, तो मैं ऐसा सोचता था। लेकिन फिर जब हमारे रिलेटिव के द्वारा जब वो प्रेयर ऑयल दिया गया और मम्मी ने जब अप्लाई किया अपने घुटनों पर, तो उनको घुटने में जो भी प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई। उसके बाद मुझे भी फेथ होने लगा धीरे धीरे, लेकिन फिर भी मुझे पूरा फेथ नहीं हुआ था। मैं 1 साल तक, मतलब जैसे हमने जून में वचन सुना तो उसके बाद अगले जून तक मैं मतलब लेवल फेथ में लेवल मेरा कम ही था, तो मैं इतना फेथ नहीं करता था। तो उसके बाद जब हमने अंकुरनाला में अमृत सिंधु मिनिस्ट्री देखना शुरू किया तो उसके बाद फेथ बढ़ने लगा। और जब 3 टाइम प्रार्थना जब स्टार्ट हुई थी उस टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे, तो तीनों टाइम की जो 3 टाइम जो प्रार्थना होती थी, मतलब हफ्ते में 3 टाइम प्रार्थना होती थी, तो मैं उनको देखता था और मम्मी भी साथ में देखती थी, प्लस पापा भी उस टाइम पे लॉकडाउन था तो घर में ही बैठ के सब देखते थे। तो हमने पूरे फेथ के साथ देखना शुरू किया और फिर और लाइफ चेंज होना शुरू हो गई उसके और बाद आपकी गवाही में लिखा कि यूट्यूब पर आप अपनी गेम्स की, जो पबजी गेम खेलते थे उसकी वीडियो बनाकर आप डालते थे। जी। ओके, मैं आपका सोच रहा था यूट्यूब में अपनी गेमिंग कम्युनिटी से जुड़कर मतलब गेमिंग करूँगा ऑनलाइन और ओके, उससे यूट्यूब से अर्निंग करूँगा। और उसके बाद जब आपने लगातार मीटिंग अटेंड करना शुरू की, आप 20-20 घंटे पहले आप पबजी गेम खेलते थे, तो क्या हुआ जब आपने प्रेयर को रिसीव किया, जब आपकी इतनी एडिक्शन बढ़ चुकी थी इस गेम को खेलने की, प्रार्थना रिसीव करने के बाद क्या हुआ, क्या बोला आपने, कैसे रिसीव की, कैसे जे आपका अकाउंट जो आपकी आईडी बनी थी इसको कैसे आपने बंद किया? फिर जब मैंने जो प्रोफेसी आपने की थी, जो प्रेयर वगैरह आप सुन रहा था मैं आपके द्वारा, तो मैं जब उसे रिसीव करता था तो उसके बाद मतलब अंदर थोड़ा और चिड़चिड़ापन और बढ़ जाता था, जिससे कि मतलब बहुत बुरा लगता था कि ऐसा क्यों हो रहा है मतलब मेरे साथ। तो इस तरीके के थोड़े अटैक भी होते थे मुझे और थोड़ा खिंचाव सा रहता था लाइफ में, तनाव सा रहता था, मतलब घर वालों के साथ भी रिलेशन अच्छा नहीं था, तो इसकी वजह से मुझे और बुरा लगता था। लेकिन फिर जब मैं प्रार्थना रिसीव करता गया, जो प्रोफेसी मेरे लिए होती थी मैं उसको रिसीव करता और यहाँ गया। पर लिखा है प्रोफेसी के बारे में, जब आप लगातार मीटिंग देखना आपने शुरू किया, आपने घोषणा को रिसीव किया कि उत्ते लिखा ਤੁਹਾਡੀ हर गेम खेलने ਦੀ एडिक्शन जो है आदत ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ जी और ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। जी और जब ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ क्या ਹੋਇਆ कि ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ आईडी ਉਹ ब्लॉक हो गई। जी आईडी हैक हो गई थी मेरी उसकी। जो ओके, खुल के बताओ आईडी को क्या हुआ? जब मैंने 19 तारीख को प्रोफेसी रिसीव करी, प्रार्थना रिसीव करी, उसके बाद आने वाले 24 तारीख को, जो 24 तारीख थी, उसमें मॉर्निंग का टाइम था और मैं सोने ही वाला था। एक मैसेज आया मेरे को और उसमें एक लिंक था, मैं जाकर उस लिंक पे क्लिक किया। पता नहीं स्पिरिट ऑफ लस्ट की तरीके से कुछ मेरे को अंदर ऐसा लगा कि मेरे को बहुत सारा मतलब पबजी में सामान वगैरह मिलेगा, तो मैं उसी में लिंक के थ्रू गया और मैंने आईडी वगैरह लॉगिन करी, सब कुछ वहाँ पर ओके कर दिया। और उसके बाद मेरी सुबह जब मैंने उठ कर देखा कि मेरी आईडी हैक हो चुकी थी। आपकी आईडी बिल्कुल हैक हो चुकी, खत्म हो गई है। और उसके बाद आपको सारी ये आदत 1.5 साल से आप बिल्कुल इस आदत से आप फ्री हो। जी बिल्कुल। आप बिल्कुल फ्री हो चुके हो। जी अब आप फैमिली के साथ प्रभु में बढ़ रहे हो। बिल्कुल सर। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की, जोर से। आप देख रहे हो परमेश्वर की पावर। टेस्टमनी बहुत लंबी थी, हालात बहुत लंबा था, पर बीच में जो कारण है कि जब ये सुन रहे हैं, आपको पता है जिस आदत को छोड़ने की इन्होंने बहुत कोशिश की, सेंटर में भेज दिया, फैमिली ने काउंसलिंग देने की कोशिश की, नहीं हुआ। पर जब ऑनलाइन मीटिंग रिसीव कर रहे हो, भविष्यवाणी हो रही है कि आपकी ये गेम की आदत छूटने जा रही है, आईडी ब्लॉक होगी। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर आपको छुड़ाता है, ना तो बल से ना शक्ति से, उसकी आत्मा की तरह सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੇਮ ਖੇਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ। आप शक्ल देख सकते हो, पूरी लाइफ शैतान ने डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाया हुआ था। और ब्लॉक आईडी भी पास्टर जी। और 20 मतलब 20 घंटे गेम खेलना, सुबह उठना, खाने की चिंता नहीं, 2-3 घंटे सोना, फिर उठ के गेम खेलना, मतलब पूरी लाइफ आपको पता है एक कब्जे में थी। और इतने डिप्रेशन के नीचे मौत ही है इसका आगे हादसा। पर प्रभु कहता है मन फिराओ, मुझे खोजो तो तुम मरोगे नहीं, तो तुम जीवन को पाओगे। हालेलुया।
इस भाई ने आज जीवन पाया। आप पहले की शक्ल देख सकते हो और आज इस भाई की शक्ल को देख सकते हो। ये है परमेश्वर का अद्भुत और महान कार्य। जोर से तारीफ करो परमेश्वर। और आपकी सेकंड टेस्टमनी में क्या है? आप जिम ज्वाइन किया था आपने 2012 में। जी 2012 में मैंने जिम ज्वाइन किया था। जब मेरे 10th का एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे उसके बाद मुझे 3 महीने का टाइम मिला था, तो उसमें मैंने जिम ज्वाइन किया। तो जिम जाके मैंने किसी से पूछा नहीं और ना किसी ने मुझे गाइड किया था, और मैंने जाके वेट लिफ्टिंग शुरू कर दी और मैंने गलत तरीके से वेट उठाया और जो भी मैं करता था गलत तरीके से करता था, तो उसके कारण मेरे कमर में बैक बोन में गैप आ गया था। वो बहुत माइनर गैप था बट उसने मुझे बहुत ही परेशान किया पूरी और आपने 8 साल। मनकों में पेन हुई, आपने एमआरआई करवाई और आपने उसके बाद आपने डॉक्टर ने आपको मेडिसिन खाने के लिए दी। 5-6 गोलियां आप डेली खाते थे और उसके बाद आपको प्रोटीन भी दिए गए। उसके बाद आपको कोई रिलीफ नहीं मिला, आप झुक नहीं सकते थे, उठ बैठ नहीं सकते थे, आपको उठने बैठने में प्रॉब्लम आती थी। ये कितने सालों से हो रही थी ये प्रॉब्लम? ये 8 साल से प्रॉब्लम हो रही थी। 8 साल से लगातार ये प्रॉब्लम हो रही थी। आप बारी वेट, उसके बाद आप बारी वेट नहीं उठा सकते थे, आप बहुत परेशान हो गए इसके कारण। 9 अक्टूबर 2020 को जब यहाँ पर घोषणा हुई, भविष्यवाणी की कि मैं प्रार्थना में देख रहा हूँ कि प्रभु आपको हील करने जा रहे हैं, आपने इस घोषणा को रिसीव किया और उस दिन से आप बिल्कुल फ्री हैं। आपकी कोई पेन नहीं, आप भारी सामान उठा पा रहे हो, आप झुक सकते हो, झुक सकते हो, उठ सकते हो, बैठ सकते हो, उछल सकते हो। आप तारीफ करो, जोर से खड़े हो गए परमेश्वर की। तैयार हो जाओ अपनी टेस्टमनी के लिए। जोर से 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 बोलो हालेलुया, हालेलुया।